अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा मैं आपको दोबारा वेलकम कर रहा हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद में। चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो हमारे पास चैप्टर है 15। चैप्टर का नेम हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके लास्ट टॉपिक की बेटा हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज डेट है 11 जुलाई और लेक्चर है 9। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करूं तो ये बेटा 10th लेक्चर बनता है, लेकिन सेकंड से प्रॉपर होने की वजह से तो इसको मैंने लेक्चर नंबर 9 असाइन किया हुआ है। तो अब हमारे पास हम अपने टॉपिक्स में आते हैं। आज जो हम काम करना चाहते हैं आज हमारा बेसिक पर्पस है बेटा जी, सबसे पहले देखना डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। कल हमने लिजाइन सॉल्यूशन बना लिया था। क्या है? फिर हमने डिटेक्शन देखनी है नाइट्रोजन एंड सल्फर। फिर हमने देखना है कि अगर अकेला सल्फर सैंपल में हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिटेक्शन, फास्फोरस की और मेटल्स की। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट अगर हम कर पाए तो बेटा आज हमारा ये जो चैप्टर है वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा हम पहले आ जाते हैं अपनी डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डिटेक्शन क्या है, पहले हम देखेंगे कि बेटा लैब के अंदर जाकर हम ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर हम बेटा ये देखेंगे कि हमारे पास प्रोसीजर परफॉर्म करने पर रिजल्ट्स क्या आते हैं, और फाइनली बेटा हम ये देखेंगे कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनके आने में केमिकल रिएक्शन कौन से बन रहे हैं। अगर हम बेटा जी इस तरह से ये एक टेस्ट ट्यूब लें, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अब बेटा हमारा सैंपल प्रेजेंट है। हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना जो सैंपल था उसका लिजाइन सॉल्यूशन बेटा बना लिया है। अब इसके अंदर लिजाइन सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर कौन सी चीज है, सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या चीज ऐड करते हैं, सबसे पहले बेटा हम इसके अंदर 1-2 ड्रॉप ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। कि सैंपल लिया, उसका लिजाइन सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, उस सोडियम एक्सट्रैक्ट के एक पोर्शन में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। अच्छा जी, ऐड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हमने अभी अभी प्रिपेयर किया होता है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वो ऐड करते हैं। सेकंड नंबर पर इसमें हम ऐड करते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, इसके अंदर ऐड किया जाता है। फेरस सॉल्यूशन को बेटा हम इसके अंदर ऐड करते हैं और सॉल्यूशन को बेटा बॉयल करते हैं, देन कूल करते हैं। कि पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया और फिर उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड किया, बॉयल किया, कूल किया। अब जो आपके पास टेस्ट ट्यूब बन चुकी है इसके अंदर फिर हम बेटा ऐड करते हैं किस चीज को, फेरिक क्लोराइड के एसिडिक सॉल्यूशन को FeCl3, और साथ थोड़ी सी अमाउंट में इसमें HCl भी प्रेजेंट होता है। इसे ऐड करने पर हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर तो जो हम बेटा टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास कलर अपीयरेंस जो है वो ब्लू है या ग्रीनिश ब्लू है, यानी जो टेस्ट ट्यूब हमने यूज की थी उसके अंदर हमारे पास ब्लू या ग्रीनिश ब्लू कलर आपके पास अपीयर हो गया।
अगर तो ये ग्रीनिश ब्लू कलर आ गया, सो नाइट्रोजन इज कंफर्म्ड। अगर ये ब्लू, प्रशियन ब्लू या ग्रीनिश ब्लू, इन तीनों में से कोई भी कलर आपको नजर आ गया, तो इसका मतलब है जो आप काम कर रहे थे वो आपके पास कंफर्म हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि बेटा इसके रिएक्शंस कौन से प्रोसीड हुए थे। देखें, सबसे पहले हमने बनाया था लिजाइन सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है, सोडियम मेटल नाइट्रोजन से अकेले से रिएक्ट नहीं करती बल्कि कार्बन की प्रेजेंस में करती है और प्रोड्यूस करती है सोडियम साइनाइड। ये काम हमारे पास जो है वो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हुए हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ ये जो सोडियम साइनाइड बना है हम रिएक्ट करवाते हैं FeSO4 को, जिसे कहते हैं फेरस सल्फेट। तो बेटा इनके रिएक्ट करने से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बनता है। होता क्या है कि ये जो आपके पास आयरन है इसको सराउंड करना शुरू कर देते हैं साइनाइड आयंस, और 6 साइनाइड आयंस इसे बेटा सराउंड करते हैं। इन 6 साइनाइड आयंस के सराउंड करने की वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। इस पर चार्ज था +2, इन 6 पर चार्ज होता है -6, ओवरऑल चार्ज आता है इस पर -4। इसे बैलेंस करने के लिए 4 सोडियम इसके साथ अटैच हो जाते हैं। यानी अब ये जो सोडियम साइनाइड है इसके एक नहीं बल्कि 6 यूनिट इंटरेक्ट करते हैं। तो 4 सोडियम इसके साथ अटैच हो गए और फेरस सल्फेट का सल्फेट अब बच गया, तो अब सोडियम सल्फेट बनता है। अभी तक ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बना है इसका कोई कलर हमारे पास नहीं है। ये चार्ज अब मैं थोड़ी देर के लिए रेज कर रहा हूं ताकि मैं आगे फर्दर फॉर्मेशन एक दफा आपको दिखा लूं। फिर बेटा हमारे पास क्या होता है, फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तीसरे स्टेप में हमने ऐड किया हुआ है FeCl3 को। ये जो FeCl3 है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम 4 FeCN6। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन था, इसके साथ अब रिएक्ट किया है किसने, FeCl3 ने। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो मैं बात बताऊंगा वो बेटा आपने बड़े ध्यान से सबने सुन लेनी है। देखें देखें बेटा, एक सोडियम पर चार्ज होता है +1, अगर 4 होंगे तो यहाँ चार्ज होना चाहिए +4। FeCl3 में इस पे चार्ज होता है +3। तो ये सैंपल आपस में तब रिएक्ट करेंगे जब पॉजिटिव चार्ज दोनों का सेम हो, यानी इसके 4 यूनिट और इसके 3 यूनिट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। यार थोड़ी मेहरबानी करो रिहा। अब बेटा क्या होगा कि आपने इस कॉम्प्लेक्स में सोडियम को आयरन से रिप्लेस कर देना है। ठीक है बेटा, तो बेटा होगा क्या, अब 4 आयरन इसके साथ अटैच होंगे। ठीक है, अब आपके पास Fe जो है
उसकी अटैचमेंट हो रही है किसके साथ है? ये जो हमारे पास है FeCN6। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं, यहां सर आप देखकर, ये जो सोडियम वाला हमारे पास है, सोडियम फेरोसायनाइड, जिसको ये मैं हाइलाइटर से यहां पर आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सोडियम फेरोसायनाइड, इसके कितने यूनिट्स लिए हैं मैंने? कितने यूनिट्स लिए हैं बेटा? ये ग्रीन कोफिशिएंट कितना लिखा है मैंने? शाबाश, 3। तो इसका मतलब अब क्या होगा बेटा कि आपके पास ये यूनिट 3 टाइम्स रिपीट होगा, और FeCl3 के साथ मैंने क्या लिखा है? 4। तो ये यूनिट हमारे पास कितने टाइम्स रिपीट होगा? 4 टाइम्स। अब सोडियम आपके पास आइंस 12 हैं और क्लोराइड आइंस भी 12 हैं, तो 7 12 NaCl बनेगा। जो प्रशियन ब्लू या ग्रीनिश ब्लू या ब्लू कलर आता है, वो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से होता है। एक दफा मैं बात रिपीट कर रहा हूं, फिर बेटा आपने ये बात जो है इसमें से जो समझ ना आई तो आपने पूछ लेनी है। पहले हम सोडियम एक्सट्रैक्ट को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, फिर फेरस सल्फेट ऐड करते हैं और बॉयल करते हैं, कूल करते हैं। फाइनली फेरिक क्लोराइड जो है HCl की प्रेजेंस में उसे ऐड करते हैं। अगर ब्लू कलर आ जाए तो इट मींस आपके पास नाइट्रोजन इज कंफर्म्ड। ग्रीनिश ब्लू आ जाए, ब्लू आ जाए, ठीक है, तो आपके पास नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। या आप प्रशियन ब्लू की बात कर लें। अब मुझे बताएं, ये बात आपको क्लियर हुई है बेटा? सर आयरन डालने का क्या मकसद है? आयरन डालने का? बेटा आयरन कहीं भी नहीं डाला, आयरन सल्फेट डाला है या फेरिक क्लोराइड? आयरन सल्फेट। हाँ जी, आयरन सल्फेट पहले हमने डाला है, तो पहले उसे ऐड करने का पर्पस ये एक ट्रांसपेरेंट कॉम्प्लेक्स बनाना था, और बाद में फेरिक क्लोराइड ऐड करने का पर्पस ये था कि हम एक कलरफुल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे, जिससे हमें पता चल जाता कि हमारे सैंपल में नाइट्रोजन है या नहीं है। ठीक हो गया बेटा? यस। अब हम क्या करते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में देखें, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एट सेम टाइम। कभी कभी ये होता है कि जो काम अभी हमने किया था, हम सेम काम करते हैं, लेकिन बेटा हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आते जो हम सोच रहे होते हैं। मसलन पहले वाला काम मैंने दोबारा किया कि टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। टेस्ट ट्यूब में क्या था? इसमें था सोडियम एक्सट्रैक्ट, या जिसे हम कहते हैं लिजाइन सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने ऐड किया किस चीज को? फेरस सल्फेट को। हमने इसे बॉयल किया, देन कूल किया, फिर हमने बेटा इसके अंदर ऐड कर दिया किस चीज को? हमने ऐड कर दिया फेरिक क्लोराइड को। यानी प्रोसीजर मैंने वही किया जो पहले हमने किया था, लेकिन अब रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब है अब डिफरेंट चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। अब जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलर अपीयर हुआ है वो है ब्लड रेड। कि अगर इसके अंदर यहां पर ब्लड रेड कलर आ गया सेम काम करने पर, तो हम कहते हैं अब अकेला नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन प्लस सल्फर सैंपल के अंदर दोनों प्रेजेंट हैं।
क्लियर हुई बेटा बात ये आपको? यानी सेम काम किया लेकिन रिजल्ट अब हमारे पास ब्लड रेड आ गया। तो फिर इसके लिए अगर मैं बेटा रिएक्शंस की बात करूं तो पहले हमने बनाया सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम मेटल को सैंपल के साथ हीट किया जिसमें कार्बन के साथ साथ सल्फर और नाइट्रोजन दोनों थे। तो इसने बनाया सोडियम थायोसायानाइड। पहले CN बना था, अब NaSCN बना है। फिर हमने इसको किसके साथ, सोडियम थायोसायानाइड को हमने फिर रिएक्ट करवाया था किसके साथ, फेरस सल्फेट से। तो अब हमारे पास बना है सोडियम फेरस थायोसायानाइड। पहले अकेला CN आया था, अब SCN उसकी जगह पर आपके पास आएगा, साथ बनेगा सोडियम सल्फेट। फाइनली बेटा आपके पास क्या होगा कि ये जो सोडियम फेरस थायोसायानेट है ये आपके पास FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा जैसे पिछले सैंपल में उसने रिएक्ट किया था। तो सोडियम रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, आयरन से। तो मैंने बताया था बेटा इसके कितने यूनिट्स, 4, इसके कितने यूनिट्स, 3 आपस में एक्सचेंज होंगे। अब बनेगा फेरोथायोसायानाइड और साथ बनेगा 12 NaCl। अब ये बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। अब जो है हमारे पास जो ब्लड रेड कलर आया है वो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से। अब अगर आप डिफरेंस देखें तो इसमें और लास्ट में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर CN है तो कलर कौन सा आया, ब्लू। और अगर यहाँ पर SCN आ जाए तो कलर कौन सा आएगा, ब्लड रेड। ठीक हो गया बेटा? तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस सल्फर हमने दोनों देख ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, इसमें हमने डिटेक्शन देखनी है सल्फर की। तो सल्फर की डिटेक्शन तो बेटा बहुत सिंपल है, पहले प्रोसीजर पे आ जाते हैं। हम बेटा टेस्ट ट्यूब लेते हैं। जी मलाइका पूछो बेटा। नहीं सर गलती से प्रेस हो गया। अच्छा जी, तो अब बेटा ये हमने लिया टेस्ट ट्यूब को और टेस्ट ट्यूब के अंदर उसी तरह हमने लिया है सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है बेटा? अब इस टेस्ट ट्यूब को पहले हम क्या करते हैं, हम इसे करते हैं एसिडिफाइड। इसके अंदर हम ऐड करते हैं एसिड। ठीक है? और एसिडिफाइड किसके साथ करते हैं, एसिटिक एसिड के साथ। पहले इसमें एसिटिक एसिड ऐड कर दिया। अब जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब बनी है उसे हम बॉयल करते हैं और एक्सपेल करते हैं HCl को। यानी ये आपके पास टेस्ट ट्यूब बन गई, इसे आपने किया बॉयल टू एक्सपेल। इस चीज को एक्सपेल करना होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसे बेटा इतना बॉयल करते हैं कि हमें रोटन एग की स्मेल लाना शुरू हो जाए। जब वो स्मेल आना शुरू हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर फिर हम ऐड करते हैं किस चीज को, फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं लेड एसीटेट को। लेड एसीटेट का बेटा पेपर भी हो सकता है या आपके पास वो सिंपली आप ये कह लें कि आपने उसके अंदर ऐड कर दिया लेड एसीटेट को। इसे सॉल्यूशन की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं और इससे बेटा इसका लेड एसीटेट का पेपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब इसमें रिजल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें अगर सॉल्यूशन ऐड किया है तो सारा कलर हो जाएगा ब्लैक। अगर ब्लैक कलर अपीयर हुआ तो इट मींस सल्फर इज कंफर्म्ड, और अकेला सल्फर, ओनली सल्फर, अब इसमें क्या हो गया, कंफर्म्ड, एस इज कंफर्म्ड। अगर हम इसके बेटा रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस हमारे पास बड़े सिंपल हैं। पहला काम है हमारा किसको एक्सपेल करना, आपके पास H2S को। मसलन बेटा आपके सॉल्यूशन में होंगे सल्फाइड आयंस, उसको हम एसिटिक एसिड के साथ क्या करेंगे बेटा, बॉयल करेंगे, कूल करेंगे, और इसे बॉयल करने और कूल करने का नतीजा ये होगा कि ये दो प्रोटॉन इसको मिल जाएंगे और बनेगा H2S, साथ बनेगा CH3COO-। कुछ बोलने का अंदाज नहीं है तो। जी बेटा, कुछ कहना है बेटा? तो बेटा ये हमारे पास था एसिटिक एसिड, इससे चीज क्या बनी है, एसीटेट, और H2S क्या हो गया, एक्सपेल हो गया। अब H2S बेटा फिर फर्दर हमारे पास रिएक्ट करता है, फिर हम इसमें क्या ऐड करते हैं, लेड एसीटेट। जब इसका इसके साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्शन होती है लेड सल्फाइड की, और साथ बेटा हमारे पास क्या चीज बनती है, यहां पर बन जाता है एसिटिक एसिड। इसकी वजह से हमें बेसिकली ब्लैक कलर जो है वो नजर आता है। क्लियर होगी बेटा आप सब लोगों को ये बात? सर ये रिएक्शंस दोबारा समझा दें। दोबारा समझा देते हैं बेटा। हमने क्या किया, हमारे सैंपल में था सल्फाइड यानी सल्फर S-2 की फॉर्म में। जब जाहिर है इसे मैं मजीद सिंपल करने के लिए आप यहाँ पर सोडियम भी ले सकते हैं, मैं आपकी सहूलत के लिए बेटा इसको जो है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, कि मैंने कहा कि हमने जब सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ था तो ये हमारे पास सल्फाइड की बजाय यहाँ पर मैं पूरा सैंपल लिख देता हूँ, सोडियम सल्फाइड। इसको हमने पहले किससे रिएक्ट करवाया, एसिटिक एसिड से। क्या चीज बनी, H2S गैस। कैसे बनी है कि हमने बॉयल किया है और कूल किया है, साथ सोडियम एसीटेट बन जाएगा अगर आपने H2S जो है वो लिया हुआ था, सोडियम सल्फाइड लिया हुआ था। फिर ये जो H2S बना होता है उसे हम रिएक्ट करवाते हैं लेड एसीटेट से, तो हमारे पास क्या बनता है, लेड सल्फाइड। इस लेड सल्फाइड की वजह से ब्लैक कलर हमें नजर आता है। अब क्लियर होगी बेटा बात? हाँ जी। मैं इसे एक दफा मजीद जो है ना आप लोगों के लिए इस चीज को दोबारा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक दफा और मैं आपके सामने जब रिएक्शन लिखूंगा तो आपके लिए इस चीज को समझना और थोड़ा आसान हो जाएगा। हम सर थोड़ा सा ऊपर करके रिएक्शन लिख देंगे, नीचे वो कवर हो रहा है स्क्रीन पे। मैं इसी वजह से बेटा ऊपर लिखने लगा हूँ ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम थैंक है यू। वो खत्म हो जाए। और इस दफा मैं रिएक्शन भी आपका एक और इसके अंदर ऐड कर दूंगा ताकि आपके लिए चीज जो है वो ज्यादा आसान हो जाए। ये एक्सट्रैक्ट का वर्ड भी रेज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये देखिए जैसे मैंने पहले स्टेप वाइज लिखे थे। पहले सोडियम मेटल हमने ली, अगर सैंपल में सल्फर प्रेजेंट है तो क्या चीज बन जानी चाहिए, सोडियम सल्फाइड। ठीक होगी बेटा? दूसरे स्टेप में ये जो सोडियम सल्फाइड है
इसके साथ हम हीट करते हैं किसको, एसिटिक एसिड को। तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, फिर हमारे पास बन जाती है H2S गैस, जिसका पर्पस हमें एक्सपेल करना था, कि हम इसी को एक्सपेल करना चाह रहे थे। दूसरा साथ बन गया सोडियम एसीटेट। इसने फर्दर रिएक्ट करना होता है थर्ड स्टेप में, कि ये जो H2S है वो हमारे पास रिएक्ट करता है किसके साथ, लेड एसीटेट के साथ। तो हमारे पास क्या बनता है, PbS लेड सल्फाइड, और साथ हमारे पास 2 यूनिट एसिटिक एसिड के वापस बन जाते हैं। और इसकी वजह से मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो है वो सैंपल कंफर्म हो रहा है। अब क्लियर होगी बेटा बात। तो अब हम आगे आ जाते हैं बेटा डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन की डिटेक्शन के लिए पहली बात बेटा आप याद रख लें कि कोई एक्यूरेट टेस्ट अवेलेबल नहीं है। नो एक्यूरेट टेस्ट अवेलेबल। हम बेटा इनडायरेक्टली जो है वो हम पता करते हैं। पहला काम हम क्या करते हैं कि बेटा हम सब्सटेंस लेते हैं अकेला, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब को हम क्लोज करते हैं, यहां सप्लाई क्लोज करके रखते हैं नाइट्रोजन गैस की। इसे कहते हैं ड्राई एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं बेटा, ड्राई एटमॉस्फेयर। फिर हम क्या करते हैं, इस सैंपल को करते हैं हीट। हीट करने से अगर इस टेस्ट ट्यूब के इनसाइड आपके पास है, जी बेटा पूछें। सर ये एन जी जी डाल के क्लोज करते हैं या पहले बेटा, ये हमारे पास ना लैब में ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। हम पहले अपना सैंपल ऐड कर लेते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर लेते हैं, और ऊपर नाइट्रोजन गैस की सप्लाई दे देते हैं उसके साथ पाइप अटैच करके। सही? ठीक हो गया बेटा। अब फिर क्या करते हैं कि यहां पर आते हैं वाटर ड्रॉपलेट। मजे की बात है, ये अगर हो तो वाटर प्रेजेंट है, अगर ना हो तब भी वाटर एब्सेंट होने के चांसेस नहीं है। यानी हम इस टेस्ट में अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स की डिटेक्शन पे आ जाते हैं। अगर COOH कंफर्म हो जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीजन है। एल्डिहाइड कंफर्म हो जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीजन है। नाइट्रो कंफर्म हो जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीजन है। इसी तरह अगर आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप कंफर्म हो जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीजन है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंफर्म हो जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीजन है। यानी फिर हम क्या करते हैं, हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करके देखते हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट हुआ तो इन सब में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन हमारे पास फिर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इस वजह से हम ये काम करके इसके लिए ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है उसे चेक करते हैं। कोई आप ये कह लें कोई परफेक्ट टेस्ट अवेलेबल है नहीं है। ये बात बेटा आप लोगों को क्लियर हुई? यस सर। फाइनली हम ये भी चीज चेक करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। अगर परसेंटेज कंपोजिशन हम चेक करें तो उसमें भी हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। मसलन आपने 100 ग्राम वेट लिया और 100 ग्राम वेट के अंदर आपने उसकी डिटेक्शन परफॉर्म की,
लेकिन आपने जब उसे डिटेक्ट किया तो एग्जैक्ट 100 वेट नहीं आ रहा। डेफिशिएंसी आपको ये आइडिया देगी कि कुछ परसेंट इसमें ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन ये सारी कहानियां ही हैं, ऑक्सीजन के अलावा कोई और भी हो सकता है। फिर डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस की बात की जाती है। फास्फोरस की डिटेक्शन के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इसी तरह बेटा टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेते हैं सैंपल को। अब कोई एक्सट्रैक्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, सॉलिड सैंपल आपने इसके अंदर ले लिया। इसे आप बेटा हीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और हीटिंग हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप ले सकते हैं बेटा इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा आप पोटाशियम नाइट्रेट ले सकते हैं यानी KNO3 प्लस, इसके साथ आप लिख लें सोडियम कार्बोनेट। इसका मिक्सचर जो है वो लिया जा सकता है, इस मिक्सचर को भी इसके साथ जो है वो ऐड करके यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। अच्छा जी, तो हम सोचते हैं कि अगर इसके अंदर फास्फोरस प्रेजेंट है तो वो आपके पास फास्फेट में चेंज हो गई हो। अच्छा जी, फिर हम इसे बॉयल करते हैं किस चीज के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी ये सैंपल लिया, फिर इसके अंदर ऐड कर दिया वाटर, इसके अंदर ऐड कर दिया नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और फिर इसे दोबारा बॉयल किया जाता है। अच्छा जी, इस तरह इसे बॉयल करके देखते हैं, और फिर इसमें हम ऐड करते हैं अमोनियम मोलिबिडेट। इस चीज को बेटा इसमें फिर ऐड करते हैं अमोनियम मोलिबिडेट। हमारे पास एक सैंपल है जिसको ऐड कर देते हैं, और वो हमारे पास सैंपल का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NH4, इसमें होता है बेटा ये 6 टाइम्स MO, और साथ आपके पास इसकी अमाउंट होती है 7, और ऑक्सीजन की अमाउंट होती है 24। इसे कहते हैं अमोनियम मोलिबिडेट। आम अल्फाज में आप कहें, आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, हीट किया, हीट करने के बाद उसमें अमोनियम मोलिबिडेट को ऐड कर देते हैं। अगर आप उसे इसके अंदर ऐड करें और इसके अंदर कलर अपीयरेंस आपके पास आना शुरू हो जाए येलो, अगर येलो कलर अपीयर हुआ तो फिर हम कहते हैं फास्फोरस इज कंफर्म्ड। पेपर में लिखने के लिए आप सिंपल बात करें कि आप पहले सैंपल लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसमें क्या ऐड करते हैं, अमोनियम मोलिबिडेट, और अगर ये ऐड करने पर कौन सा कलर आ जाए, येलो कलर, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज कंफर्म हो गई है, फास्फोरस। क्लियर होगी बेटा बात? यस सर। अब लास्ट बात, बहुत सिंपल हमारे पास टेस्ट है बेटा जी, और इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम सॉलिड सैंपल हमारा लेते हैं और सैंपल को बर्न करते हैं। जी बेटा पूछें। येलो कलर नहीं नजर आ रहा था उसमें? अब वाली चीज ये नजर आ रही है आपको? जी सर, नजर आ रही है। ठीक है, तो ये येलो कलर सिर्फ वो दिखाने के लिए मैंने यूज किया है ताकि आपको उसके क्रिस्टल, आइंदा येलो के लिए मैं लिख दूंगा। हम इसे बर्न करते हैं, अगर सॉलिड रेजिड्यू बच जाए, अगर सॉलिड रेजिड्यू हमारे पास पीछे बच जाए
और वो शाइनी हो तो हम कहते हैं मेटल प्रेजेंट। आपने सैंपल लिया, सैंपल को आपने, अच्छा जी ठीक हो गया बेटा। वो येलो कलर की ब्राइटनेस जो है ना वो होती इस तरह से है। येलो कलर से मैं आइंदा लिखूंगा नहीं, सिर्फ वो बता दूंगा, वैसे किसी और कलर से लिख दूंगा, ठीक है। तो इसमें बड़ा सिंपल है हमारे पास कि बेटा हम करते क्या हैं, हम सैंपल लेते हैं, उसे डायरेक्टली बर्न करते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि बेटा हमने ले ली कोई वायर, ले ली कोई प्लाटिनियम वायर ले लिया आपने, ठीक है, या आपने क्रूसिबल ले ली और उसके ऊपर सैंपल को बर्न किया। मसलन मैं कहता हूं ये हमारे पास वायर है, इसके ऊपर यहाँ पर हमने लिखा है सैंपल और सैंपल को हमने फ्लेम दे दिया और सैंपल से आपके पास रेजिड्यू बना है सॉलिड, और वो जो सॉलिड रेजिड्यू है अगर वो शाइनी है तो बेटा मेटल होगी। ठीक हो गया। तो यहां पर बेटा हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है। तो कोई बात आपने यहां तक पूछनी है तो वो हम उसको रिपीट कर सकते हैं। सर जी बेटा। हमें पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल सकती है, लाइक तो फर्स्ट लेक्चर है। मैं बेटा देखता हूँ, अगर मेरे पास ना शुरू शुरू में कुछ मसला आ रहा था रिकॉर्डिंग में पहले दूसरे दिन ना, तो जी मैं देख लेता हूँ। थर्ड डे से तो मेरे ख्याल अवेलेबल है, तो वो जी मैं वहां पर LMS पोर्टल पे जो है ना वो चढ़ा दूंगा सारे, तो मंडे तक ओके, इंशाल्लाह वहां पर अवेलेबल होंगे, वहां से आप सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी। और मंडे को मैं आपको बेटा स्केड्यूल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारा जो टेस्ट है वो 15 चैप्टर का कब है, ठीक है। मंडे ओके को हम, जी मंडे को हम ओके मंडे को हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और इंशाल्लाह सिंपल सी एक्सरसाइज है, उम्मीद है एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। तो अपकमिंग डेज में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू कर लेंगे। ओके बेटा जी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।